अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल मैं 2 दिन के गुजरात के सफ़र पर था। 26 जनवरी को जमीयत उलमा गुजरात अहमदाबाद में मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब और जमीयत उलमा की जो सुफ़ा इंग्लिश स्कूल है, वहाँ पर मेरे हाथ से झंडा लहराया गया, झंडे को सलामी पेश की गई और उसके बाद एक शानदार प्रोग्राम बच्चों ने भी पेश किया सुफ़ा इंग्लिश स्कूल के, और बच्चों को इनामात भी दिए गए। और फिर उसके बाद देश और संविधान की सुरक्षा, इस उन्वान पर मेरी आधा घंटे की तकरीर हुई। सुबह अहमदाबाद का बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। फिर रात में अहमदाबाद से करीब 40 किलोमीटर पर सानंद तहसील जो है, वहाँ का एक छोटा सा गांव है छारोड़ी गांव, वहाँ पर फिर बहुत शानदार प्रोग्राम हफीज़ा मस्जिद के ग्राउंड पर हुआ और उसमें हज़ारों की तादाद में मर्द और औरतों ने शिरकत की। उस उन्वान का प्रोग्राम का उन्वान था एक शाम वतन के नाम। तो उस प्रोग्राम में भी मैंने इस देश को कैसे बचाया जाए, इस देश के युवाओं को, इस देश की महिलाओं को, बेटियों को कैसे बचाया जाए और इस देश को भुखमरी से, गरीबी से, नफरत से, दंगे से, फसाद से, झगड़े से कैसे आज़ादी दिलाई जाए और ये जो फैल रही नफरतें हैं कैसे इसको ख़त्म किया जाए, इस पर बहुत अहम बात हुई। रात का प्रोग्राम बड़ा शानदार रहा। फिर दूसरे दिन यानी 27 जनवरी को दूसरे दिन फिर हम लोग गोधरा के लिए निकले और गोधरा में रहमत नगर एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत ही शानदार प्रोग्राम रात गोधरा में हुआ। अहमद भाई सोखी, उनके बेटे जुबैर सोखी और उनके परिवार ने तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए की जगह और बिल्डिंग वक़्फ़ की है ताकि वहाँ पर औरतों की सिलाई मशीन का कोर्स चलाया जाए, बेटियों के लिए मेहंदी की डिज़ाइन और अलग अलग कोर्स चलाए जाए और वहाँ पर गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाए, दुनिया की भी दीन की भी। तो ऐसा उस बिल्डिंग का ओपनिंग मेरे हाथ से हुआ और फिर उस जगह पर 1.5 घंटा मैंने तकरीर किया जिसका पूरा उन्वान था तालीम की अहमियत, एजुकेशन की अहमियत, इत्तेहाद, इत्तेफाक, आपस में मोहब्बत और ऐसे ही नशा से अपने आप को, हर किस्म के नशा से मेरी कौम के नौजवान अपने आप को हर किस्म के नशा से दूर रखें। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, इसमें भी हज़ारों मर्दों और औरतों ने शिरकत किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बेटियों के लिए जो सिलाई मशीन वहाँ पर लगेगी तो 10 सिलाई मशीन वहीं पर मेरे ऐलान करने के बाद लोगों ने 10 सिलाई मशीन के पैसे यानी तकरीबन 1.5 पौने 2 लाख रुपए वहीं पर कैश नकद जमा कराया और भी बहुत सारी मदद हुई। गोधरा का प्रोग्राम बड़ा शानदार रहा। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है वक्फ तरमीमी बिल को लेकर। जी हाँ, आखिर ये नापाक बिल, ये शरारती बिल,
ये खास तौर से मुसलमानों को नुकसान देने वाला बिल और मुसलमानों की औकाफ की जायदाद पर नापाक कब्जे करने वाला ये नापाक बिल आखिर मंजूर हो गया। अपोजिशन पार्टियों ने जबरदस्त अंदाज में एहतजाज किया, तमाम तजावीज़ पेश की, मगर आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी हठधर्मी और हिटलरशाही और तानाशाही के फैसले कर रही है, तो अपोजिशन की तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया और आखिर ये नापाक बिल पास कर लिया गया। जेपीसी पर अब जो कमेटी बनी थी इस बिल के लिए, जेपीसी, उस कमेटी पर एकतरफा फैसला लेने का इल्जाम लग रहा है और यकीनन ये जेपीसी तो जाहिर बात है कि हुकूमत की है, एकतरफा फैसला किया गया। आखिर जो नापाक नीयत थी, जो गलीज और शैतानी हरकतें थी वो की गई और वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर कर दिया गया। एनडीए के एमपी मेंबरान पार्लियामेंट ने 14 तब्दीलियों की तजावीज़ को मंजूरी दी। बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबरान भी होंगे। अरे आप सोचें, मुसलमानों का वक्फ बोर्ड, ईदगाह ट्रस्ट और कब्रिस्तान का, उसमें गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम क्यों? अरे भाई, राम मंदिर के ट्रस्ट में कोई हमारा नाम रहेगा क्या? कोई हमें मंदिर के ट्रस्ट में हमको कोई मुसलमान को लेगा क्या? कोई नहीं लेगा। लेकिन मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती के वाकयात लगातार हो रहे हैं और ये तो इंतहाई घटिया किस्म की हरकत की गई है वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर करके, और फिर उस पर जहर ये है कि बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबरान भी होंगे। इन्हें आप समझ सकते हैं कि बीजेपी सरकार किस तरीके से नापाक इरादे रखती है। नाज़रीन, उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड यूसीसी नाफिज हो गया, क्योंकि 26 जनवरी से ऐलान होने वाला था, हो गया। और अब वहां पर ताद्दुदे इज़्दिवाज यानी एक से ज्यादा शादी पर भी पाबंदी लगा दी गई। जैसे हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ, हमारा दीन, हमारा धर्म हमें जायज़ तरीके से दूसरी शादी करने की इजाज़त देता है, तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना ही बीजेपी का तरीक़ाकार है। विकास से कोई लेना देना नहीं, मुल्क की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को, जाहिलों को खुश रखो, क्योंकि मुसलमान तकलीफ में आएंगे तो ये अंधभक्तों का टोला, जाहिलों का टोला खुश होगा। यही बीजेपी की पॉलिसी है। अब उत्तराखंड से ये नापाक यकसा सिविल कोड बिल वहां पर नाफिज हो गया। ताद्दुद इज़्दिवाज पर पाबंदी लग गई, यानी एक से ज्यादा आप जायज शादी नहीं कर सकते। हाँ, नाजायज मुंह आप 100 जगह मारिए। जी हाँ, तलाक के लिए यकसा बुनियादें होगी सबके लिए, और हलाला के रिवाज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी सीधा सीधा आप अगर ये कहे कि सीधा सीधा इस्लामी शरीयत को और मुसलमानों को, इस्लाम को टारगेट कर दिया गया है और उत्तराखंड में ये नापाक हरकत नाफिज कर दी गई है। आइए, ऐसी ही बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से ही कि उत्तराखंड में बीजेपी के एक्स एमएलए, साबिक विधायक, माजी आमदार कि गुंडागर्दी आप देखिए कि कांग्रेस के एमएलए के घर पर फायरिंग की। उत्तराखंड है भाई, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, जहां बीजेपी की सरकारें हैं तो वहां आतंक, गुंडागर्दी आम है। अब बीजेपी का एक्स एमएलए है और खुद आतंकवादी बन गया और कांग्रेस के एमएलए के घर पर फायरिंग की। वीडियो वायरल होते ही खैर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। यह वाकया इतवार की दोपहर यानी 26 जनवरी के दिन का बताया जा रहा है। अगला दिन राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। मैं सलाम करता हूं उनकी बेबाकी को, सलाम करता हूं राहुल गांधी की जुर्रत और उनकी डेयरिंग को कि लगातार वो आरएसएस और बीजेपी की नापाक पॉलिसियों पर सीधा वार कर रहे हैं। 26 जनवरी के मौके पर संविधान, यूं समझिए कि संविधान और आइन और दस्तूर की हिफाजत को लेकर उन्होंने बहुत प्यारी बातें कही और फिर खुलकर ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस आज़ादी से पहले का हिंदुस्तान चाहती है। यानी जैसे आज़ादी से पहले हिंदुस्तान गुलाम था, बस वही गुलाम हिंदुस्तान चाहती है बीजेपी और आरएसएस। राहुल गांधी ने जय बापू, जय भीम और जय आइन रैली से खिताब के दौरान बीजेपी आरएसएस पर तंज किया और यह भी कहा कि हम आइन को, संविधान को, दस्तूर को बचाकर रहेंगे। मौलाना अरशद बद्दी ने भी कहा कि जो मुल्क और जिस आज़ादी का ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, आज
वैसा हिंदुस्तान नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी ने, आरएसएस ने फिर वापस हिंदुस्तान को गुलामी की तरफ ढकेल दिया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। जी हाँ, अमित शाह ने भी डुबकी लगाई, जी अब योगी आदित्यनाथ ने भी लगाई, और बहुत सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं ताकि पाप धुल जाए। अब उत्तर प्रदेश के जो एक्स सीएम है अखिलेश यादव, उन्होंने भी महाकुंभ में डुबकी लगाई। जी हाँ, और त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाई। उन्होंने इंतजामात की तारीफ भी की। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के लीडरान भी अखिलेश यादव के साथ मौजूद थे। खालिस मजहबी अमल में उन्होंने कोई सियासत की बात नहीं की, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि जो भी डुबकी लगा रहे हैं उन्हें सही सोच मिले और नफरत के बजाय इंसानियत और वो भाईचारे की बात करने लग जाए, और उनके सारे आज तक के जितने गंदगी है और उन्होंने नफरतों के जो बीज बोए हैं और जो पाप किए हैं वो सारे पाप धुल जाए और अगली बार वो सुधर जाए, बस इतना उन्होंने जरूर कहा। नाज़रीन, अमृतसर पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अम्बेडकर के मुजस्समे को तोड़े जाने के मामले पर जबरदस्त हंगामा अमृतसर में हो गया। अमृतसर में हालात कशीदा हो गए। बताया जा रहा है कि एहतजाज में लोग सड़कों पर उतर गए। पुलिस ने आखिर उस आतंकी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े ने अब तूल पकड़ते हुए सियासी हंगामा बर्पा कर दिया है। अमृतसर में वाक़े स्वर्ण मंदिर की तरफ जाने वाली हेरिटेज स्ट्रीट पर टाउन हॉल में अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। इस सिलसिले में एहतजाज करते हुए लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े को लेकर एफआईआर दर्ज करने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। नाज़रीन, मेरे अपने शहर जलगांव से 10 किलोमीटर बॉम्बे रोड पर एक गांव है पालधी। आप जानते हैं कि 31 दिसंबर 31st नाइट को जब पूरा मुल्क हैप्पी न्यू ईयर का जश्न मना रहा था, पालधी में कुछ आतंकी मुसलमानों की दुकानों को आग लगा रहे थे। 22 दुकानें जलकर खाक हो गई। जी हाँ, पालधी में 22 मुसलमानों की दुकानों को आग लगाई गई। अब 1 महीना होने वाला है। कमाल की बात यह है कि 26 जनवरी से मुतासरीन पीड़ित परिवार के जितने घर बार वाले हैं वो हमारे यहाँ के जेएस ग्राउंड पर बीजेपी कार्यालय के सामने, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, मंत्री भी दोनों हमारे यहाँ बीजेपी के, और खुद जिसके गांव में फसाद हुआ है वहां खुद मंत्री रहते हैं गुलाब राव पाटिल। जी हाँ, लेकिन कमाल की बात यह है कि 26 जनवरी से अब वो पीड़ित परिवार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और मैं खुद अभी उनके धरने में स्टेशन पर उतरकर सीधा 10 मिनट में उनके धरने में गया। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। अभी तक के जो मुजरिम है, मेन मुजरिम है, सबके सब एकदम आज़ादी से घूम रहे हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है, और कमाल की बात है कि पंचनामे मुकम्मल हो जाने के बाद भी अभी तक नुकसान की भरपाई इन पीड़ित मुसलमानों को, परिवारों को, दुकानदारों को नहीं दी गई है। अब धरना शुरू है। मैं खुद वहां पर जाकर आया, और आज से 1 दिन पहले खुद मेरी पार्टी के जलगांव जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप जी पवार और हमारी अमजद पठान और पूरी टीम हमारी वहां पर 26 जनवरी को धरने में खुद शरीक हुई। जी हाँ, अब सब मुतालबा कर रहे हैं कि मुतासरीन के पीड़ित परिवारों की फौरन मदद की जाए और आग लगाने वाले आतंकियों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अभी तक मेन आरोपी आजादी से घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको पकड़ने की शायद किसी में हिम्मत नहीं है। और जो पालड़ी गांव है वहीं के मंत्री महोदय, सरपरस्त वजीर गुलाब राव पाटिल उसी गांव के रहने वाले हैं। उन्हीं के घर के करीब ये आतंक का नंगा नाच खेला गया। और ऐसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट के मंत्री भी हमारे हैं, गिरीश महाजन, ये भी जलगांव जिले के ही है। 2 मंत्री होने के बावजूद इन 22 दुकानदारों को नुकसान की भरपाई नहीं दी गई। नुकसान हुआ है, और इनका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि ये मुसलमान हैं। आइए नाज़रीन, एक बड़ी अच्छी खबर मैं इसे कहूँगा, कि 26 जनवरी को आरएसएस के चीफ सरबराह मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के एक स्कूल में बकायदा, गालिबन वो स्कूल जो है भिवंडी में पद्मश्री अन्ना साहेब जाधव विद्यालय है और जूनियर कॉलेज है, वहां पर मोहन भागवत ने परचम कुशाई की तकरीब का उस स्कूल में प्रोग्राम किया। खुद मोहन भागवत वहां मौजूद थे, तो पूरा मुल्क हैरान रह गया।
और अब अपोजिशन पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया कि आरएसएस को कई सालों के बाद, 70 साल अगर कहे तो गलत ना होगा, 70 सालों के बाद हमारे तिरंगे की अहमियत याद आई। भिवंडी में 26 जनवरी के प्रोग्राम में मोहन भागवत ने तिरंगे की अहमियत बताई, यानी वो आरएसएस जिसने बरसों तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया। जी हाँ, अब वो तिरंगे की अहमियत को बयान कर रहे हैं। खुदा करे कि उनके दिल में भी तिरंगे की अहमियत आ जाए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, मुंबई से दुबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में, प्लेन में 5 घंटे तक मुसाफिर फंसे रहे। क्यों? एयर कंडीशन न होने से कई मुसाफिरों का दम घुटने लगा। आखिर हंगामा हो गया। इन दिनों हवाई अड्डों और प्रवासों को लेकर मुसलसल परेशान करने वाली खबरें आ रही है। एक और चौंका देने वाली खबर आई है कि मुंबई से दुबई जाने वाली एयर इंडिया की परवाज में यह वाकया पेश आया कि एयर कंडीशन यानी एसी बंद हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 909 में सवार मुसाफिरों को 5 घंटे तक जहाज में सवार किए बगैर ही कैद रखा गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि इन 5 घंटों के दौरान फ्लाइट के दरवाजे बंद थे और अंदर का एयर कंडीशन भी नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मुसाफिरों का दम घुटने लगा और कुछ को घबराहट के हमले भी हुए। आखिर हंगामा हो गया। आज रात में औरंगाबाद जाते हुए औरंगाबाद से 15 किलोमीटर पहले साउंगी चौका घाट पड़ता है। वहां पर मदरसा हजरत साद बिन वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु का सालाना प्रोग्राम है। वहां मुझे मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर बुलाया गया है। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना नसीमुद्दीन साहब और मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहब इनकी सदारत रहेगी, सरपरस्ती रहेगी। मैं साउंगी घाट, चौका, नायगांव और औरंगाबाद के तमाम लोगों से अपील करूंगा कि इस प्रोग्राम में रात में बड़ी तादाद में पहुंचे। मगरिब के बाद ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और आप मेरे लिए दुआएं करें। रोजाना सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर है, अल्लाह करा रहा है। बस दुआएं करें कि अल्लाह ताकत खूब दे, हिफाजत करे और अल्लाह इन खिदमात को कबूल करे। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।